वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में बैठ के पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से आज स्टार्ट करेंगे, जो आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था। तो कमेंट करके एक बार इतना बता दो कि आवाज़ आ रही है, वीडियो सही चल रही है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हम्म 26, हाँ 26 से स्टार्ट, 25 तक हो गया था भाई, 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, फाइंड द रिमाइंडर 158 इंटू 68 इंटू 197 इंटू 819 अपॉन 11। 11 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। कमेंट ऑन पर विकास प्रताप, ओके। मनीषा गुड आफ्टरनून बच्चे, नमस्कार। लीशु गुड आफ्टरनून। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कुछ बच्चों ने कल कर दिया था इसका आंसर, और जिन्होंने नहीं किया वो आज ट्राई करो, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करना क्या है आपको, 158 इंटू 68 197 इंटू 819 अपॉन 11। 11 से भाग करने पर आपको ये बताना है कि जी शेषफल क्या होगा। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग भाई राजपाल, मनीषा बहुत बढ़िया बच्चे। देखो, अलग अलग 11 से भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात हमने शुरू में ही की थी कि आपको अगर रिमाइंडर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग भाग करके मल्टीप्लाई रिमाइंडर निकाल के भी कर सकते हो। मीनू गुड आफ्टरनून। 11 से भाग करना है तो 11 एकम 11 बचेगा कितना, 4। 48 बन गया, 11 चौके 44, यहाँ से +4 रिमाइंडर बच गया भाई। 66 तक पूरा भाग जाता है, +2 रिमाइंडर बचेगा। 11 एकम 11 बचेगा 8, तो 77 तक पूरा भाग जाता है, या फिर 88 तक पूरा भाग जाता है। कितने तक, 87 बन गया ना, यहाँ पर 88 तक जाता है, तो -1 रिमाइंडर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 77 तक भाग हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 4, तो 49 हो गया, 44 + 5 रिमाइंडर हो गया। अब देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 4 दूनी 8, 5 40, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो आप कहोगे जी -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक बार मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। 11 से भाग करना, ये माइनस बाहर है, 11 चौके 44 होता है, यानी रिमाइंडर -4, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। कितना आया भाई, 4। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करो, नेक्स्ट पर चलते हैं फिर। विकास प्रताप, हाँ जी बच्चे, लगा था मुझे कि आज पहली बार आए हो। कोई ना बच्चे, अगर पहली क्लास है तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी नया बच्चा आता है तो प्यारे बच्चे सिर्फ इतना करना है आपको कि पहली क्लास से आप देख जरूर लेना, क्योंकि जब तक आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लास, अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रखा है तो मैं ये नहीं कहूँगा आप दोबारा पढ़ो, वो आपके बेस पर डिपेंड करता है, आपका बेस कैसा है, क्योंकि हम क्लास को बिल्कुल 0 से लेकर के चलें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर 1123, 5056, 1728, 344, 992। इसको 5 से भाग करके रिमाइंडर बताना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1123, 5056, 1728, 344 और 992। डिवाइड करना है किससे, 5 से। विकास प्रताप, हाँ जी बच्चे, चलो उम्मीद करता हूँ आप
मेरे कहने का मतलब और वे दोनों समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ भी डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको भेजना हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप भी है, चैनल भी है। चैनल पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ग्रुप में आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सेंड कर सकते हो। दोनों ही नाम है उनका सेम, मैथ्स बाय प्रदीप साहू। यहाँ पर जा करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। आपको पता है कि यहाँ 5 से भाग होने के लिए लास्ट वाला अक्षर या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर ये 25 होता तो भाग हो जाता, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, -2। ठीक है, अगर ये 55 यानी ये 5 होता तो 5 से कितना ज़्यादा, 1, तो 1 + 1 रहेगा। ठीक है, ये 8 है तो -2 रिमाइंडर यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से 4 है तो -1 ले लेते हैं। यहाँ से 2 है तो +2 ले लेते हैं। माइनस 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 यानी लास्ट में आएगा जी माइनस। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8 बटे में 5। -3 आ रहा है ना, तो प्लस वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा देते हैं, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है बच्चे, आपके लिए ही खड़े हैं हम भी। माइनस वाला रिमाइंडर आंसर मत किया करो भैया कमेंट में, सिर्फ प्लस वाला लिखा करो। ठीक है, नरेश कुमार बहुत बढ़िया बच्चे, मनीषा बहुत अच्छे। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। 635, 636, 637 और 638 डिवाइड बाय 9। रिमाइंडर बताना है आपको। ठीक है, वो दे देगा तो फिर क्वेश्चन क्या करेगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। भाई एक बात देख करके बड़ी अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो रेगुलर हैं। तो खुशी इस बात की होती है कि जी जो भी बच्चा रेगुलर है ना, वो हमें एक दिन मैसेज या कमेंट ज़रूर करेगा कि मैं जॉब लग गया सर। क्यों, क्योंकि रेगुलरिटी ज़रूरी है। तो रेगुलर बने रहो, चीज़ों को लगातार पढ़ते रहो। अब ये तो है नहीं कि आपने किताबें ही छोड़ दी और आपको मैथ वैसे का वैसा आता रहे, ऐसा तो किसी टीचर के साथ भी नहीं होता, इवन मेरे साथ भी नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट हो किसी चीज़ से तब तक वो आपको चीज़ें समझ में आती है। अगर आपने 2 महीने किताब छोड़ दी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें तो डेली कुछ ना कुछ पढ़ाना है। चलो देखते हैं भाई, 0 आंसर कर रहा है। 9 से भाग होने के लिए डिजिटल सम आपका कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। तो आप यहाँ से रिमाइंडर आपको निकालना है, 6 3 9 हुआ। अगर 4 और होता तो आंसर मिल जाता। 6 3 9, अगर 3 और होता तो 9 0 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 और होता तो भी 0 हो जाता। यहाँ पर अगर 1 और होता तो भी 0 हो जाता। ठीक है, तो डिजिटल सम आपने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 4 3 12, ये तो सारे प्लस हो गए ना, माइनस का तो कोई इशू ही नहीं रहा। ठीक है, 4 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो गए। 4 3 12 दूनी 24 बटे में 9, 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना, 6। ठीक है, 9 3 27 -3, तो -3, 9 में से 3 को घटाओगे आएगा कितना, 6 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजपाल क्या कह रहे हो बच्चे, क्या कहना चाह रहे हो।
कल टेलीग्राम पे एक पोल डाला था अभी मैंने, उसमें ये पूछा था कि किस किस के HSSC के पेपर हैं, NTPC किसने भर रखा है, यानी रेलवे। तो लगभग जितने बच्चे HSSC वाले थे उससे 50% ऐसे थे, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला कि एक ही भर रखा हो जिसने NTPC। HSSC जिसने अप्लाई कर रखा है उसमें से 50% ऐसे जिन्होंने दोनों अप्लाई कर रखे हैं, यानी 50% बच्चे दोनों वाले मिले। तो HSSC वाले तो सारे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NTPC ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इसकी भी आप अच्छे से तैयारी करो। जूम कर दें क्वेश्चन को, तो ये मेरे बस की बात नहीं है ना भाई, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, ये बस की बात है अपने। नेक्स्ट टाइम से कह देंगे जूम करके लगा देंगे, ठीक है। फिर अच्छा लगता है ऐसे मास्टर दिखे ही ना, थोड़ा बहुत मुझे भी दिखने दिया करो। ये लो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 508311296543607। अब ठीक है, अब तो दिख रहा होगा ना सबको। और 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है आपको। चलो ट्राई करते हैं। अब ठीक है भाई, आंसर आ रहा है 8। हाँ जी राजपाल कर दिया जूम, देखना बच्चे अब ठीक है, कमेंट करना। दिखाई दे रहा है ना सभी को। यहाँ से क्या है 6 3 9 काट दिया आपने, 5 2 7 यानी -2 यहाँ से आ जाएगा। 2 और होता तो 9 हो जाता, पूरा 9 से भाग हो जाता, यानी रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हो 7 प्लस में 2 9 हो रहा है ना, तो ये -2 यहाँ से रिमाइंडर है, यानी माइनस रह रहा है 2 में, ठीक है। प्लस का 7 है तो माइनस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ से 7 और 2 9 तो 4 बच रहा है ना, तो -5 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। 4 रिमाइंडर है तो -5, यहाँ से प्लस वाला 4 ले लो आप, छोटा रिमाइंडर लेना है ना, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है 8 और 1 9, 5 और 3 8, तो -1 ले लो। यहाँ से 9 तो कट ही जाएगा, 6 3 9, 5 आ रहा है तो -4 ले लो, ठीक है। यहाँ से 6 3 9, 7 और 4 11 का 2 आ रहा है ना, तो 2 रिमाइंडर ले। डिजिटल सम करना है आपको, तो 2 आ रहा है तो 2 ले लेंगे। माइनस 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 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी माइनस में आएगा। 4 दूनी 8, चौके 32, दूनी 64, 9 7 कितना होता है 63, -1 आ रहा है, 9 में से 1 घटाओगे 8 आ जाएगा, जो प्लस का रिमाइंडर होगा बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया नरेश मनीषा, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द रिमाइंडर 1998, 1999 और 2000 को 7 से भाग करना है। चलो सात से भाग करने पर शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप 7 से भाग करोगे बच्चे, ठीक है। 7 से भाग करके यहाँ से देखना है आपको। 7 दूनी 14, बचेगा 5, 59 होगा। 7 8 56, 3 बचेगा, 7 5 35,
38 में से यहाँ से 3 बच जाएगा। अगर यहाँ से 3 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4 बच रहा है तो यहाँ से 5 बचेगा। ठीक है, एक एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो आप ये कहो कि जी यहाँ से 4 बच रहा है, यहाँ से 5 बच रहा है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस, तो कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 तिये 12 दूनी 24, लेकिन माइनस का 24 है, बटे में 7, 7 तिये 21, माइनस 3 यहाँ से रिमाइंडर आया, तो प्लस वाला कितना होगा, 4 होगा। प्लस वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 3 घटा दोगे। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर करते चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर 137 इंटू 71 इंटू 77 इंटू 93/15। नरेश कुमार, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। मनीषा, बहुत अच्छे। राजपाल 137, 71, 77 और 93/50। चलो आपको बताना है 15 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो आप यही कहोगे ना बच्चे कि 15 से भाग कर लेते हैं, 15 में 135 होता है, तो यहाँ से तो 2 बचेगा। ठीक है, 15 पंजे 75 होता है, यहाँ से -4 बच जाएगा। यहाँ से 75 होता है तो +2 बच जाएगा, ये भी प्लस का है। ठीक है, और 15 छिके 90 होता है तो +3 बच जाएगा। यहाँ से क्या आया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 15 से भाग करते हो 1 आ गया, 3 एकम 3, लेकिन आ क्या रहा है, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस आपको छोड़ना नहीं है, तो 3 आ रहा है माइनस का, तो इसमें क्या कर दो, ये जोड़ दो, 12 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, थोड़ा सा तरीका हम बदलते रहेंगे, टेंशन ना लो, चीज़ें वही है। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करते तो भी वही आता, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिये 48, 15 तिये 45, आता 3 ही। ठीक है, तो आपने क्या किया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 15 से भाग किया 1, और 1 3 को 1 से गुना करोगे 3। बहुत बढ़िया बच्चे, मनीषा, नरेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87, 88, 89, 91, 90, 91, 89 नहीं है अभी। ठीक है, 91, 92, 93, 89 से तो डिवाइड करना है। 89 होता तो फिर तो 0 ही आ जाता। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने वाले। $87, 92, 93, 89 से डिवाइड कर। चलो 89 ये है 87, यानी -2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से -1, यहाँ से +1, +2, +3, +4। माइनस माइनस तो हो गया जी प्लस, रिमाइंडर आएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 चौके 48, 89 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, बस क्वेश्चन सोल्व करने। 41 कैसे आ गया बच्चे,
माइनस थोड़े ना आ रहा है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आगे तो सारे प्लस ही आ रहे हैं। -48 थोड़े ना आएगा भाई, आप सारे 41 आंसर कर रहे हो यार। हाँ भाई, और भी बहुत बढ़िया बच्चे, 48 होगा। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो तुम्हारी, तुम तो शुरू हो जाते हो गलतियां करने। आज से तारीफ बंद। इस क्वेश्चन का आंसर करो। 132, 135, 136, 138, 142 डिवाइड करना है 137 से। फाइंड द रिमाइंडर, आपको बताना है शेषफल क्या होगा। बच्चे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तुम, ना तुम्हारा कोई डाउट आता कभी भी और ना कुछ और। क्यों? क्योंकि तुम एक्स्ट्रा पढ़ते ही नहीं हो। और हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पीना खुद को पड़ेगा। ठीक है, घोड़े को पानी तक ले जाया जाता है, उसको पानी पीना खुद ही पड़ता है, तो तुम्हें खुद पीना पड़ेगा। फिर तुम पछताओगे बाद में कि सर ने ये नहीं करवाया था, तुमने कब क्या बताया, अभी ये रहता है, रहेगा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता है ना, तुम कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ करके लाओ, टीचर को परेशान करो थोड़ा बहुत। ठीक है, नहीं तो टीचर बैठा 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 मोटा हो जाएगा। फिर टीचर को क्यों वैलियां मारने देते हो तुम? क्वेश्चन लेके आया करो, अच्छा लगता है। फिर कहोगे तुम डाउट क्लास नहीं लेते। सर डाउट भेजते कहाँ पर हो तुम, तो डाउट क्लास लें। वन 132, 135, 136, 138, 142, 87 आंसर आ रहा है। नरेश, मनीषा, बहुत बढ़िया बच्चे। देखते हैं क्या आता है। यहाँ से क्या बचेगा? -2, कितना है अभी? -5। -87 कैसे आ रहा है? अच्छा एक्स्ट्रा होगा, देखते हैं। -2, -1, +1 और यहाँ से +5। अब भाई ये मत कर देना जोड़ घटा के कहीं छोटा सा निकाल दो, मल्टीप्लाई करना है सबको। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आएगा 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। ठीक है, ये माइनस 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 3 बार आ रहा है तो -50 आ गया। लेकिन हमें तो प्लस वाला चाहिए ना, तो 137 इसमें जोड़ दो, क्योंकि ये माइनस वाला रिमाइंडर घटाना होता है ना, तो घट जाएगा अपने आप, 87 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 816, 817, 137 में से 40 घटाते हो तो 97 आता है बच्चे, 50 घटेगा। राजपाल 50 घटेगा, 50 माइनस करना है आपको। दिव्या बहुत बढ़िया बच्चे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 819 से डिवाइड करना है। 16 है, 17 है, 23 है और 27 है। ट्वेंटी 27। चलो 19 से भाग करना है, 16 तक यहाँ पर है तो -3 हो जाएगा, -2 होगा, +4 होगा और यहाँ से +8 हो जाएगा।
ठीक है। माइनस माइनस यानी रिमाइंडर प्लस में आएगा। ये कितना हो गया, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 तिये 192, 192 अपॉन 820, क्योंकि प्लस ही आएगा ना, माइनस माइनस तो दोनों प्लस हो गए, तो 192 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 192 छोटा है ना किससे, 819 से, तो 192 ही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, राजपाल, आरवी, लिशु बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट पर। अरे यार नरेश कुमार, माइनस प्लस में गड़बड़ मत करो। फाइंड द रिमाइंडर 643 858, 643 858, 323 1185, 107 से भाग कर। देखो आपको पता है 6 से गुना करोगे 600 हो जाएगा, 7 6 42, तो 642 हो गया ना, तो यहाँ से क्या बचा, +1। सारे के सारे इसी तरह से दिए हुए हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत नज़दीक पहुँच जाओगे आप। ठीक है, 800 से करें तो 800 हो जाएगा यहाँ से, 7 8 56, यानी बचेगा +2 रिमाइंडर। 300 से करोगे तो 100 से करना है, तो 300 हो जाएगा, 7 21 बचेगा 2। 11 से करोगे तो 11 7 77 होता है, बचेगा कितना, +8। तो अब गुना कर लो, सारे प्लस में ही है, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यही तो आंसर होगा ना, 107 से छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। संदीप, हेलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बहुत लेट आए हो आज, क्लास को लगभग 30 मिनट हो गए हैं। मनीषा बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 232 43 4671 6988। ट्रिक से करें भाई, चलो संदीप बताओ कौन सी ट्रिक से करना है। कहाँ हो गई, 232 43 23 47, अच्छा ठीक है, तुम्हारे खुद वाले में हो गई होगी। ओके, चलो संदीप आंसर करो भाई जल्दी क्वेश्चन का। और किस ट्रिक की बात कर रहे हो बच्चे, जल्दी बताओ, रिमाइंडर थ्योरम में कौन सी ट्रिक की बात कर रहे हो। RV 48 आंसर करो, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। क्या NV है क्या,
मैं समझाऊं, देखो बच्चे ट्रिक पैसे लगा के पढ़ रहे हो ना, फ्री में मिलने वाली चीज़ें होती हैं। अब गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। देखो फ्री में बहुत ट्रिकें मिल जाएंगे, पैसा लगा के पढ़ रहे हो, बेसिक से पढ़ो। रिमाइंडर थ्योरम की अगर किसी के पास कोई ट्रिक है जो सब क्वेश्चन में लगती है, मेरे पास ले आना, इससे आसान ट्रिक कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है। और ट्रिक की प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रिक की प्रॉब्लम ये होती है कि आप 10 दिन याद रख लोगे, 15 दिन याद रख लोगे, मैथ पूरा करोगे, हज़ारों ट्रिक हो जाएंगी, याद रख सकते हो। रट्टा मारने वाला काम नहीं करेंगे। टाइम कितना लग रहा है, कितना टाइम, अब आप नोट करना शुरू कर दो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट करना शुरू कर दो, मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अगर 20 सेकंड से ऊपर टाइम लग जाए क्वेश्चन को सोल्व करने में तो कहना 230 तक पूरा डिवाइड होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 43 है, 46 डिवाइड होता है -3 हो जाएगा। 230 तक होगा, यहाँ पर 2300 पूरा डिवाइड होगा, 40 तक होता है +1 हो जाएगा। 4600 पूरा डिवाइड होगा तो आपको 23 69 +2 होता है, ठीक है। 6900 तक पूरा डिवाइड होगा तो 23 चौके कितना होता है, 92 होता है, 23 69 होता है। तो यहाँ से जितना बच रहा है आप यहाँ से 69 से देख लो, ठीक है। 92 से देखोगे तो -4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको आएगा क्या, माइनस माइनस सब कुछ प्लस में आ रहा है, 3 6 12 48 आंसर आ गया। लगा टाइम। ट्रिक क्या होती है, टाइम ही तो बचाना है। 20 सेकंड से फालतू किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। कोई ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा बच्चे, आपको सिर्फ चीज़ें ये समझनी है कि अगर बेसिक से समझ लोगे ना तो बार बार चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लॉजिक अगर आपने समझ लिया, ये नहीं है कि मैं ट्रिक समझाऊंगा नहीं, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बेसिक करवा रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिक से बता रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आप पढ़ते होंगे यूट्यूब से या किसी और जगह से, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, जैसे क्वेश्चन हम पूरे चैप्टर में, ये नहीं कहता कि इस तरह के क्वेश्चन, ये तो रिमाइंडर थ्योरम में करवाएंगे, लेकिन जिस लेवल से हम चलते हैं और जिस लेवल पे जाकर के चैप्टर को ख़त्म करते हैं, उस लेवल के सारे क्वेश्चन अगर आपको करवा दे कोई, और वो भी इतनी कम फीस में, 500 रुपये में पूरा कोर्स मिल रहा है ना, तो मैथ के हिस्से में कितना का आता होगा वो देख लेना। और इस बेस पर अगर कोई करवा दे, फिर आकर के यहाँ कमेंट करना। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बेस्ट हूँ, इस बहस में उलझने का कोई फायदा, ठीक है। सब टीचर बेस्ट हैं अपने तरीके से, सब अच्छा करवाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहेगी, सोच करके कोई टीचर नहीं पढ़ाता कि मैं इसको अच्छा ना करूँ, सब अच्छा करवाते हैं। मेरी नज़र में सब टीचर की रिस्पेक्ट है और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सब मेहनत करके आते हैं, सब बेस्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, लेकिन इतनी चीज़ ध्यान में रखना बच्चे, अगर लॉजिक कंसेप्ट समझ लिया ना तो पूरी ज़िंदगी ये कहोगे कि जी मैथ समझ में आ गया एक बार में ही, बार बार झंझट में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, 48 को 23 से डिवाइड करो, 46 2 आएगा भाई, ठीक है। पीछे वाले का ठीक कर लेना, बीच में तुम पता नहीं कौन से ट्रैक पे चढ़ा देते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करो, कर लेना भी आगे, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें बताता लेकिन उलझा लेते हो तुम। अगर बड़ा आ जाता है रिमाइंडर तो दोबारा से डिवाइड करते हैं उसको। 134 97 222 114 डिवाइड करना है 95 से। इस क्वेश्चन का आंसर करो बेटा। पंकज, पहली बार आए हो क्या क्लास में, या आज लेट आए हो? चलो देखते हैं भाई, वो टॉफ़ियाँ बांटते हैं, इस तरीके से करेंगे। अगर
टाइम को बचाना है ना बच्चे, तो देखना आप क्लास जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इन चैप्टर्स के बाद में भी, हम जब भी हमारा क्लियर हो जाएगा सारा सिलेबस, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर देखना स्पीड क्या होगी और किस तरह के लॉजिक हम लेकर के आते हैं, इन्हीं लॉजिक से हम ट्रिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, HSSC प्रीवियस ईयर वाली जो क्लासें चल रही हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे हमें क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रिक इतनी होती है कि हम अपना कैलकुलेशन का जो टाइम है ना वो बचा लें, बस। बाकी क्वेश्चन तो सारे 2 ही लाइन के होते हैं, मैक्सिमम 2 लाइन के होते हैं, 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब क्या करोगे बच्चे, यहाँ से हमें दिख रहा है कि साफ हमें दिखाई दे रहा है हमारे पास कोई भी नियर रिमाइंडर नहीं बचेगा, बहुत बड़े बड़े रिमाइंडर बच रहे हैं। अगर मैं 134 को 95 से भाग करना चाहूँ तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 39, जो कि बहुत बड़ा हो गया। हमें ऐसा करना नहीं है, तो आप क्या करो, इसको जहाँ पर कट रहा है ना काट लो। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, 19 पंजे 95 होता है, 19 छिके 19 पर काट रहे हैं ना, 19 पंजे और 19 छिके। ठीक है, ओके। आपकी आज 4th क्लास है, तो पीछे वाली क्लास रहती है ना बच्चे, वो देख लेना जरूर। अब हमें क्या करना है, हमने 19 से काट दिया, किससे काट दिया, 19 से काटा है हमने। ये बात आपको नोट रखनी है, भूल मत जाना इसको। ठीक है, अब हम 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 35 होता तो पूरा भाग होता, यानी -1 आ रहा है। यहाँ से 95 होता तो हो जाता, तो +2 आ रहा है। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 6 है, अब 114 को मत कर देना, 6 है तो +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का आ रहा है तो माइनस में आएगा आंसर, 2 दूनी 4 तो 4 हो गया, बटे में 5। यहाँ से क्या बचा, माइनस का 4 आ रहा है तो प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि -5 - 4 कर देंगे, 1 आ जाएगा। प्लस का रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। लेकिन ये आया कब है, 1 तब आया जब 5 से भाग कर रहे हैं, लेकिन हमें किससे भाग करके रिमाइंडर बताना था, 95 से। तो इसको अगर 95 बनाना तो 19 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ऊपर भी 19 से गुना करेंगे तो 19 रिमाइंडर होगा। यानी जिससे काट रहे हो, जब रिमाइंडर आपके पास आ जाए वापस उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होगा, 19 होगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर। संदीप, किसी भी चीज़ को फील मत करना यार, फील सिर्फ इतना करना है कि हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हर बच्चा मेरे लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही प्यारा है मेरे लिए, जितने आप हो या जितने और बच्चे हैं उतने ही आप मेरे लिए अच्छे और प्यारे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे लिए बेस्ट है। संदीप, पेपर है बच्चे, स्टडी विद प्रदीप सर। पीछे वाली क्लासें देखते नहीं हो, एक बार में बता दिया था मैंने, तो वहाँ से देख लिया करो। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर PDF क्विज वगैरह सब कुछ मिलेंगे, तो वो है मैथ्स बाय प्रदीप साहब। तो ये चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएंगे और पीछे वाली जितनी भी वीडियो हैं HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे मिल जाएंगे। हम कर भी रहे हैं, डेली लाइव क्लास होती है वहाँ पर भी। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। 65 107 88 43 डिवाइड बाय 84। सिक्सटी 107 88 43 84 84।
16 आंसर कर रहे हैं नरेश, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पता है किसी नज़दीक का कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा तो काट लेते हैं जहाँ पर ये कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 21 चौके और यहाँ पर 22 चौके, यानी हमने किससे काट दिया? 4 से। ठीक है, अब क्या करो, 21 से डिवाइड करो। 21 दिए 63 होता है, +2 बचेगा। 21 पंजे 105 होता है, +2 बचेगा यहाँ से। 21 एकम 21 +1 यहाँ से बचेगा। 21 दूनी 42 +1 यहाँ से बचेगा। तो क्या आ रहा है रिमाइंडर? रिमाइंडर आ रहा है जी 4। 21 से डिवाइड कर रहे हैं तब, तो 84 से करेंगे तब, तो 4 को 4 से गुना कर दो, 4 चौके 16, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 फाइंड द रिमाइंडर। 66 से डिवाइड करना है आपको। 89 है, 113 है, 78 है। चलो देखो भाई, एटी नाइन तो रिमाइंडर हमें नज़दीक के नहीं मिल रहे, तो पहले काट लेते हैं। 6 पे काटेंगे 11, 13 6 के 78, काटा किससे? 6 से। ये बात याद रखनी है, ठीक है, इसको नहीं भूलना। अब 11 से भाग करेंगे, 11 8 88 होता है, 1 बचेगा। 110 तक पूरा भाग होगा, 3 बचेगा। यहाँ से 2 बचेगा। यहाँ से 199 तक पूरा भाग होता है, +2 बचेगा। सारा कुछ प्लस का आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 11 से भाग करने पर 12 आ रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 से भाग कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो क्या आएगा? एक रिमाइंडर आ गया है, क्या? प्लस का। लेकिन हमें क्या करना है? 6 से गुना करना है। तो जब 66 से भाग करेंगे तो 6 से गुना करके 6 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना होगा? 6। एनवी बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और ये रहेगा आपका होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। 153 से डिवाइड करना। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसको फील करना, क्योंकि कोई भी बात कही जाती है, अगर वो फील ही नहीं करोगे तो कहने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो उसको फील करना, लेकिन फील करना पॉजिटिव वे में, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये नहीं कह रहा मैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप उस रास्ते को छोड़ दो, ठीक है। दूसरा रास्ता पकड़ोगे, उस पर भी तो टाइम लगेगा ना। अगर आपको 2-3 साल हो गए हैं इस रास्ते पर, यानी आप मंजिल तक पहुंचने वाले हो, फिर अगर रास्ता चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरे में ये थोड़ी है कि 1 मिनट में सक्सेस मिल जाएगी, उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो 2 से 3 साल अगर आपको यहाँ पर हो गए हैं, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो वजह क्या रही है? रास्ता वही रखना है। जो प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अब वो वक्त है हमारे पास जब हम चेंज करके नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो उन्हीं नई चीज़ों के लिए हमने स्टार्ट किया था 0 to हाई लेवल, और उसी पर चल रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ों को अच्छे से करेंगे, और अच्छे से करेंगे तभी तो हमें। संदीप, अगर बच्चे 5 साल हो गए हैं ना आपको, तो इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत होती है कि हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ क्या है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कई बार ये होता है ना कि बच्चा IAS बनने के लायक होता है और उसको अगर ग्रुप D का पेपर दिलवाओगे तो वहाँ थोड़े ना सेट होगा, ठीक है। किसी की 1 पर कमांड होती है। अच्छा, ICS में
क्या कह सकते हैं भाई, अच्छी जगह हो लेकिन फिर भी कमियां, कोई भी कमियां वो हम यहाँ सुधारेंगे। हर बार कुछ ना कुछ अलग आ जाता है तो यहाँ पर वो मिलेगा जो सब कुछ है, कुछ ना कुछ अलग आता है, सब कुछ पढ़ लेंगे फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेवल देखना हमने पढ़ा है अभी तक, यूनिट डिजिट नंबर, फैक्टर्स, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था, तो वहाँ से क्वेश्चन देखना, अगर आपको कोई भी चेंज दिखाई दे ना फिर बताना, ठीक है। पहले पढ़ा है उससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो भी अगर 500 रुपये में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि जी हाँ नया सीखने को ज़रूर मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो भी बताना। डी ग्रुप में नहीं भाई, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और एक दिन हम मिलेंगे दोनों, जब आप एक अच्छी जॉब में होगे तब, ठीक है। हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट में ही मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।